कर्म किया है। भगवान ने ध्यान लगाया, अर्जुन ये जरूर अश्वत्थामा का काम हो सकता है, क्योंकि दुर्योधन के पास अब शक्ति नहीं है, कोई बचा हुआ नहीं है। अब अर्जुन का काम था उसी समय शपथ लेते थे कि अगर मैंने ये नहीं किया तो मैं अग्नि में जल जाऊंगा, वो नहीं किया तो। पूर्ण विश्वास गोविंद के प्रति था, भगवान के प्रति था। उसी समय प्रातः काल का समय था, भगवान सारथी के रूप में रथ पर विद्यमान हो गए। अर्जुन अपना गांडी लेकर के निकल पड़े जंगल में, और जिस वन में अश्वत्थामा छुपा हुआ था, जब भगवान जाने लगे तो कहते हैं अश्वत्थामा को मालूम हो गया कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आया है, और अपनी रक्षा करने के लिए अश्वत्थामा ने उसी समय ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब वह ब्रह्मास्त्र जैसे ही आया अर्जुन को जलाने लगा, तो अर्जुन कांपते कांपते भगवान की शरण में आ गए, भगवान के चरण पकड़ लिए, कहने लगा गोविंद कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दय्यमानानां अपवर्गो संस्थिता। देखो अर्जुन के ऊपर जब भी विपत्ति आती थी, अर्जुन तुरंत भगवान के चरण पकड़ लेते। इतना बड़ा धनुर्धारी, लेकिन फिर भी उसका नियम था गोविंद की शरण में। गोविंद को एक पल अर्जुन को छोड़ नहीं पाता था। बहुत सुंदर वर्णन आता है। एक बार जो है शिविर में भगवान ने देखा कि अर्जुन सोया हुआ था। नहीं, द्वारिका में जब अर्जुन गए, एक बार भगवान ने देखा कि द्वारिका में अर्जुन सोया हुआ है। प्रातः काल में भगवान गए अर्जुन को उठाने के लिए, तो अर्जुन की रोम रोम से कृष्ण 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 की आवाज आ गई। सो रखा था अर्जुन, भगवान ने जब स्पर्श किया हाथ पे, तो हाथ से भी कृष्ण की आवाज आ रही। पीछे हाथ लगाया, गोविंद क्या, रोम रोम से भगवान का नाम। इतना अनन्य भक्ति, इतना अद्भुत प्रेम, विशेष अनुराग था भगवान के प्रति। आज भगवान के चरण पकड़ ले प्रभु, कि आप ब्रह्मास्त्र मुझे जला देगा, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे नारायण हे गोविंद। भगवान ने कहा अर्जुन चिंता न करो, गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया है। इसने तो केवल सुना है, लेकिन इसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा पुनः मंत्र शक्ति के द्वारा दोनों को मिला करके वापस ले। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और अपने ब्रह्मास्त्र से उस ब्रह्मास्त्र की ओर छोड़ा, और पुनः उस ब्रह्मास्त्र के साथ मंत्र शक्ति के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को अपने कवच में धारण कर लिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र मंत्रों के द्वारा शक्ति के द्वारा उत्पन्न होने वाला है। और उसी समय भगवान और अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ पर बिठाया। रथ पे बिठाने के बाद जो है तुरंत शिविर में ले आया। उसी समय भगवान ने जो है अर्जुन ने अश्वत्थामा को शिविर में ले आया। अब देखिए सूर्य उदय हो गया, पांचों पांडव जो हैं शिविर में खड़े हैं, द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती मैया, भगवान कृष्ण, अर्जुन और अश्वत्थामा को पकड़ करके बिठा दिया। भगवान ने पांचों पांडवों से, अर्जुन ने पांचों पांडवों से, मां से, सबसे पूछा बताओ उसको क्या सजा देंगे। तो सबसे पहले अधिकारी सजा का अधिकार जो है मां द्रौपदी को था, क्योंकि माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। जिस मां के पांचों पुत्रों की मृत्यु हो गई हो
उस माँ के हृदय पे क्या बीत रही होगी। आप स्वयं अनुभव, हमारा एक पुत्र चला जाए तो हम जीवन पर्यंत रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, लेकिन ये माँ, ये भारत की नारी है, भगवान की सखी है। माँ द्रौपदी ने, अर्जुन ने कहा देवी बताओ क्या करना है इसके साथ। द्रौपदी ने कहा अर्जुन, वाचचा सहन्तस्या बंदना नयनं सते मुच्यता मुच्यता में सा ब्राह्मणों नितरां गुरु। ये हमारे सनातन संस्कृति है, ये भारत की नारियां हैं। इसीलिए भारतवर्ष में माँ का, बहन का, स्त्री को पूजन होता है। इसीलिए भारतवर्ष में नारियों का सम्मान क्यों है? क्योंकि ये देवी स्वरूपा है। द्रौपदी ने कहा अर्जुन, वाचचा सहन्तस्या, इसको छोड़। अर्जुन ने पागल हो गई क्या? अरे तुम्हारी 5 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, ये 5 पुत्रों का सिर काट दिया और तुम कह रही छोड़ दो। तो द्रौपदी ने बहुत सुंदर बात की। अर्जुन मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो मेरे 5 पुत्रों की मृत्यु होगी, इसने मारा को मैं जानता हूं, लेकिन इसकी मुझे मालूम है अगर तुम इसको मारोगे तो इसकी जो माँ है, द्रोणाचार्य की जो पत्नी है, उसका कोई नहीं है, वो विधवा हो गई है, सती हो चुकी है। द्रोणाचार्य जी चले गए हैं, और अगर इसको भी मार दोगे तो उस माँ का जीवन जो है निरर्थक हो जाएगा। माँ कैसे जीवन यापन करेगी? मुझे मालूम है पुत्र के जाने का, पुत्र का दुख का मुझे मालूम है। इसलिए अर्जुन ध्यान देना, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान केवल द्रोणाचार्य जी ने तुम्हें दिया था, अपने पुत्र को भी नहीं दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अर्जुन योग्य है, सुयोग्य है। अपने पुत्र पे विश्वास नहीं था। जब द्रोणाचार्य जी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दे रहे थे कमरे के अंदर अकेले में, तो अश्वत्थामा ने कान लगा करके सुन लिया था, लेकिन ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो सीख लिया, लेकिन वापस लेना नहीं सीखा था। तुम्हें मालूम है ये ज्ञान द्रोणाचार्य जी ने, ये ब्रह्मास्त्र का ज्ञान द्रोणाचार्य जी ने केवल तुम्हें दिया और किसी को नहीं दिया। इसलिए अरे वैसे ये ब्राह्मण पुत्र हैं, मेरे पुत्र तो चले गए, कोई बात नहीं, मेरे पास मेरे 5 पति तो जीवित हैं। अर्जुन ने कहा अब क्या किया जाए? तुरंत अर्जुन ने भीम युधिष्ठिर से पूछा, महाराज तुम बताओ, धर्मराज है? युधिष्ठिर ने कहा महाराज मेरे हिसाब से ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, वो धर्म के अनुसार कार्य करते थे। भीमसेन बहुत क्रोधित हो गए, बड़े भैया ज्यादा ज्ञान मत दो, अपना धर्म अपने पास रखो। अरे सटे शासन समाज चले, जो जैसा करता है उसके साथ वही व्यवहार करो। इसने हमारे पुत्रों को मारा है, इसको भी मृत्यु दंड दो। नकुल सहदेव ने कहा कि मंझले भैया सही कह रहे हैं, बड़े भैया सही कह रहे हैं, इसको मृत्यु दंड दो। मां कुंती मौन है, सुभद्रा मौन है। अब जो है अर्जुन दुविधा में है कि क्या करूं? भगवान मन ही मन में मुस्कुरा रहे हैं, अरे मेरे से पूछेगा तभी तो मैं बताऊंगा। अब अर्जुन जो है भगवान के पास आया, ब्रह्म बंधुर न हंतव्या, भगवान के चरणों में प्रणाम करके अर्जुन ने कहा प्रभु मैं दुविधा में हूँ, संशय में, कुछ मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूँ, इसको दंड दूं कि नहीं दूं? तब भगवान, देखो भगवान जो है गीता के ज्ञानी है, भगवान की नीति देखिए, आया भगवान का विवेक, भगवान का विचार देखिए। भगवान ने कहा अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हंतव्या आतताये वदार्मणः मयेवो भयमानातं परिपायानुसारिणः
देखो भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, अर्जुन ब्रह्म हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई वदारणवः, और दुष्ट व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। भगवान कह रहे हैं ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन आतताई वदारणवः, दुष्ट व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए आप विचार करो, मयि वो भयमानातम परितायन शासन, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो समझदार होते हैं, ये शास्त्रों की नीति है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और दुष्टों को छोड़ना नहीं चाहिए। रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात कही है, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र न गुण रामचरितमानस में वर्णन है कि पूज ही विप्र सकल गुणहीन, ब्राह्मण कैसा भी हो वो आप पूजनीय है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म, गौ माता चाहे कोई दूध दे न दे, लेकिन उसकी जो योनि है, उसका जो स्थान वो कहीं रहेगी। और कोई शूद्र व्यक्ति अगर वेद पढ़ ले तो वह ब्राह्मण नहीं बन सकता है, चाहे आप कितना भी हो। लेकिन इस कलयुग में भगवान कह रहे हैं कि दुष्ट व्यक्ति जो है, चाहे कोई भी हो, श्रेष्ठ व्यक्ति का मृत्यु क्या है? श्रेष्ठ व्यक्ति का आप अपमान कर लो, मृत्यु तुल्य है। विद्वान व्यक्ति का, संत का, ब्राह्मण का अपमान कर लो तो जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके लिए वही मृत्यु दंड है, उनका अपमान। इसीलिए आज अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा को पकड़ा और भारी सभा के बीच में जो है अश्वत्थामा के सिर से बाल उतार दिए। अश्वत्थामा को बहुत गिलाना दिया, उसके सिर में एक मणि थी, अर्जुन ने वह मणि निकाल दी और सभा के बीच में अर्जुन ने अश्वत्थामा को धक्का मार दिया। बड़ा विद्वान ज्ञानी था, उसको बहुत दुख लगा, बहुत कष्ट हुआ, बहुत आत्मग्लानि हुई, और चलते चलते जब जाने लगा उसने मन में विचार किया कि नहीं, मैं पूरे पांडवों का वंश का विनाश कर दूंगा। जब जाने लगा मन में विचार आया कि पांचों पांडवों के पुत्र तो मर गए, जो सबसे बड़ा पुत्र था अभिमन्यु, वो महाभारत के युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई। अब इनके वंशज में कौन बचा हुआ है? उसने ध्यान लगाया, अरे अभिमन्यु की जो पत्नी है जिसका नाम है उत्तरा, मैंने सुना कि उत्तरा के गर्भ में कोई बालक है, तो क्यों ना इस बालक को भी नष्ट कर दो। और जब जाने लगा तो जाते जाते पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और वह ब्रह्मास्त्र किसको छोड़ दिया? उत्तरा की ओर छोड़ दिया। लेकिन जब उत्तरा के हृदय में हलचल हुई, क्योंकि सारी घटना उत्तरा ने देख ली कि भगवान साक्षात है, उसी समय उत्तरा जो है भगवान के चरणों का ध्यान करती है। पांचों पांडव हैं, द्रौपदी है, सुभद्रा है, कुंती है, भगवान है, लेकिन उत्तरा ने न अपनी बड़ी सास के पास गई, न अपने बड़े ससुर के पास, युधिष्ठिर किसी के पास नहीं गई, तुरंत भगवान के चरण पकड़ लिए और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि पाई पाई महायोगी
देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परो। तुरंत हाथ जोड़ करके उत्तरा कह रही पाए पाए महायोगी। हे योगियों के गुरु, हे योगेश्वर भगवान गोविंद कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। देव देव जगतपति, ये जगत के पिता, जगत की रचना करने वाले, जगत का पालन करने वाले नारायण, मैं आपकी शरण में हूँ। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, ये ब्रह्मास्त्र मेरे बालक को जला देगा, मेरे गर्भ में जो बालक है उसको जला देगा, इसलिए मेरी रक्षा करो। भगवान ध्यान कर रही है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही है। सामने भगवान गोविंद खड़े, भगवान समझ गए और मनी मन में बातें जैसे इशारों से कर लेते, इशारे से सारे काम हो जाते हैं। करते हैं घर से सारे करते हैं, ये ले आओ ले आओ। तो भगवान ने इशारे से देखा कि उत्तरा मेरा ध्यान कर रही है। देवांगी का बेटा चिंता न करो, क्योंकि भगवान के भांजे कौन है? अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है। भगवान ने कहा बेटा चिंता न करो। जैसे ही ब्रह्मास्त्र उस गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने लगा, उसी समय भगवान ने भी एक छोटा सा रूप धारण कर लिया और उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। सारे लोग खड़े हैं, किसी को भी मालूम नहीं हो रहा है भगवान तो अंतर्यामी। उसी समय छोटा सा रूप धारण किया, उत्तरा के गर्भ में चले गए। और जब वो ब्रह्मास्त्र राजा परीक्षित जो घर में बालक था, जिसका नाम है परीक्षित, उसको जब जलाने लगा तो भगवान छोटे से बालक के रूप में छोटा सा सुदर्शन चक्र उस गर्भ के चारों तरफ घूमने लगा। अब राजा परीक्षित 8-9 महीने के हो चुके थे। राजा परीक्षित ने देखा तो साक्षात नारायण है, गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। देखो राजा परीक्षित कितना भाग्यशाली है, कितना बड़ा भक्त है जिसको गर्भ में ही भगवान के दर्शन हो गए। राजा परीक्षित ने तो भगवान के चरण पकड़े, प्रभु अरे आप इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं। भगवान ने राजा परीक्षित के ऊपर कृपा की। इधर भगवान बाहर से किससे बातें कर रहे? उत्तरा से मनी मन कह रहे बेटा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जैसे डॉक्टर हमारा ऑपरेशन करते हैं तो वैसे बातें भी करते हैं, कोई परेशानी तो नहीं है? हम कहते नहीं 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 हमारा सब ठीक चल रहा है। उसी तरह भगवान गर्भ में गई हुई और आंखों से कह रहे हैं उत्तरा से बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? कहा नहीं नहीं। भगवान की बातों को, भगवान के इशारों को मां द्रौपदी किसने देख लिया? कुंती मैया। जैसे सासू माँ देख लेती है ना कि क्या बातें हो रही हैं, क्या इशारे हो रहे हैं। कुंती ने सोचा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुंती ने जान लिया कि भगवान मेरे जो पौत्र हैं उनके रक्षा कर रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ भगवान की कृपा उत्तरा के ऊपर हो रही है। और अंत तो गत्वा भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। उसके बाद है आज भगवान पुनः जो है अपना, जब सब महाभारत में युद्ध विश्राम हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती राजा बन गए, तो भगवान द्वारिका जाने लगे। जब भगवान द्वारिका जाने लगे तो भगवान ने 5 पांडवों से, मां कुंती से कहा अब मुझे विदा कीजिए, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। बुआ के चरणों में प्रणाम किया। कौन? कुंती मैया, बुआ है भगवान की। कुंती मैया ने कहा प्रभु रहने दो, अरे आप तो साक्षात नारायण हैं, इसलिए ये अपराध भगवान आप हमें छोड़ करके मत जाना। भगवान ने कहा ठीक है, अगर आपने मुझे भगवान मान लिया। 5 पांडवों से जब भगवान विदा लेने लगे, उत्तरा से सुभद्रा, कुंती, द्रौपदी सब खड़े थे और भगवान की विदाई हो गई। भगवान द्वारिका जा रहे हैं तो भगवान ने 5 पांडवों से कहा मांगो जिसको जो चाहे मांगो। तो भगवान ने
सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा कि महाराज बताओ तुम्हें क्या चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा भगवान अगर आप मुझे देना ही चाहते हो तो मैं सदैव धर्म का ही अनुसरण करूंगा, केवल सत्य की तरफ मेरा ध्यान हो, सत्य के प्रति मेरा प्रेम हो, मैं धर्म को न छोड़ूं। भगवान ने कही भीमसेन से कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भीमसेन से कहा महाराज मैं तो वैसे भी बहुत बदनाम हूँ क्योंकि ज्यादा खाता हूँ, सारे लोग कहते